हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के क्लास 11th और 12th के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों की अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड फ्रॉम विच टू विच। ठीक है, आपको दूसरा कह रहा है बच्चों इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, चलिए तो बच्चों सबसे पहले ध्यान समझिएगा कि हमने क्या किया कि पॉलीथीन को ऊन से रगड़ दिया, ऊन से रगड़ दिया। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों की जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, याद रखिएगा ऊल से पॉलीथीन पे होता है। किससे होता है? ऊल से पॉलीथीन पे होता है। ठीक है, तो ऊल से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर पॉलीथीन पे हुआ तो ऊल पे आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज और पॉलीथीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या सभी को बात? अब ये चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ बच्चों, है ना, ये चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ? तो चार्ज बच्चों ट्रांसफर हुआ 3 × 10⁻⁷ कूलम। कितना हो गया चार्ज जो ट्रांसफर हुआ? ये हो गया 3 × 10⁻⁷ कूलम। राइट। अच्छा सर किससे किस पे हुआ, इससे आप इससे भी पता कर सकते हो। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पॉलीथीन पे चार्ज है नेगेटिव। सर पॉलीथीन पे चार्ज नेगेटिव है यानी कि ऊल पे क्या रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। ऊल पे क्या रहा होगा? पॉजिटिव, यानी कि ऊल से पॉलीथीन पे चार्ज का ट्रांसफर रहा होगा, है ना। चलिए कह रहे हैं कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अब हमें ये बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? Q = NE से कंपेयर करना पड़ेगा। इसको अगर NE से कंपेयर करेंगे तो Q की वैल्यू होगी 3 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3/1.6 इंटू -7 है, 10⁻−19 तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा +19। ठीक है क्या सभी को बात क्लियर है? चलिए अब 3/1.6 करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये ध्यान समझिए कि 1.8 के आसपास होता है ये, है ना। अगर 3 में 1.6 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16 कम 16 बच्चा बच्चों 14 और 16 अट्ठे 128। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारे पास 12 बच जाएगा तो 16 7 से 112 यानी 1.87 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों? ये 19 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कि लगभग लगभग बच्चों हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? 1.87 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। बस कितने चार्ज के लिए? 3 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज के लिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है बच्चों इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अब वूल से पॉलीथीन में आपने इलेक्ट्रॉन तो भेज दिया। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन तो भेज दिया, क्लियर है। तो इस पे आ गया प्लस, इस पे आ गया माइनस। कितना इलेक्ट्रॉन भेज दिया आपने? सर इलेक्ट्रॉन भेज दिया 1.87 इंटू 10⁻⁻, कितना आ गया? 12 कूलम 12 आ गया। ठीक है, इतना आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ मास होता है कि नहीं होता? सर होता है। यानी कि ऊल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके गया, ऊल से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके गया पॉलीथीन पे तो कुछ ना कुछ मास का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? सर होगा। कितना मास का ट्रांसफर होगा? तो सर एक इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1.87 गुणे 10⁻12। तो टोटल मास कितना ट्रांसफर होगा बच्चों? तो टोटल मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो भाई 1.87 गुणे 10⁻12 और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1 गुणे 10⁻31 से। ठीक है, तो 1.87 में अगर 9.1 से अगर बच्चों मल्टीप्लाई कराते हैं आप लोग तो कितना आ जाएगा? इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं इसको 1.87 इंटू 9.1 यार बच्चों लगभग 17 गुणे 10 की घात कितना हो जा रहा है? ये माइनस एक्सिस में से 12 जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा? -19। या फिर हम लोग कह सकते हैं 1.7 गुणे 10 की घात -18 kg, जो कि बहुत कम है ना। 10 की घात -18 मतलब बहुत कम है, राइट। तो कितना मास ट्रांसफर होगा बच्चों? इतना, यानी कुछ ना कुछ मास ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, भले ही कितना कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया बच्चों हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।